आज हम पढ़ेंगे BCA फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 1 टेग्नामेंट्री। कल हमने देखा था दो पार्ट 1 और पार्ट 2। आज देखेंगे पार्ट 3। पिछली हमने दो वीडियो में क्या देखा, टेग्नामेंट्री के सब बेसिक फार्मूला, लेकिन आज देखेंगे टेग्नामेंट्री के उस फार्मूला के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्रूफ करना है। तो cos a प्लस बी, यहाँ फार्मूला लगेगा cos, ये मान लीजिए ये a है, ये मान लीजिए b है, तो a और b का फार्मूला लग जाएगा cos a प्लस b का। cos a प्लस b फार्मूला क्या होता है, हमने पिछला पढ़ चुका है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये a है, ये b है, तो 90 प्लस थीटा इक्वल टू a की जगह 90 धर देंगे, b के स्थान थीटा देंगे, तो cos 90 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 90 इंटू साइन थीटा। अब फिर क्या करेंगे, फिर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 इंटू कॉस थीटा रख देंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर साइन 90 की वैल्यू 1 साइन थीटा, फिर 0 इंटू कॉस थीटा 0 हो जाएगा, माइनस, अब इसमें 1 गुणा करेंगे तो 1 साइन थीटा ही आएगा, और फिर 0 में से साइन थीटा अगर घटाएंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। तो अब देखिए क्या आया अंत में, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, फिर इफ साइन a इक्वल टू 4/5 एंड cos b इक्वल टू 12/13, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b एंड cos a प्लस b। ठीक है, फिर साइन, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। हमने कल इस फार्मूले को डिस्कस किया था। अब देखिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें हमने फार्मूला को ही केवल डिस्कस किया टेग्नामेंट्री। और टेग्नामेंट्री के एक नियम है कि बिना फार्मूला के आप कोई सवाल नहीं लगा सकते। तो फार्मूला आपको थोड़ा याद होना चाहिए, मतलब थोड़े बहुत फार्मूला आप याद कर लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन करते करते सबको याद हो जाएगा। जैसे ये वाला फार्मूला sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर a, देखिए हमको क्या दिया है, इसमें sin a दिया है, हमको cos a का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम इस फार्मूले पे रख पाएंगे। उसके बाद हम cos a का फार्मूला निकालने के बाद हम इसमें sin b का फार्मूला रखेंगे, sin b, तब हम इस वाले फार्मूला पे रख पाएंगे। इसलिए अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम cos a निकालने जा रहे हैं। cos a रखने के लिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, sin a का मान रखेंगे 4/5 का स्क्वायर किए प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, फिर 4/5 का, देखिए यहाँ हमने स्क्वायर किया 16/25 प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, फिर cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस, ये इक्वल के उस पर भेज दिए तो क्या हुआ, ये माइनस हो गया, तो 1 माइनस 16/25 हो जाए, फिर cos स्क्वायर a इक्वल टू, जब 25 के 25 माइनस 16, तो जब हम 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो 9/25, फिर इसका cos a का मान जब निकालने लगेंगे तो ये जो होगा उस पार जाएगा इक्वल टू के, तो रूट में आ जाता है, तो रूट में अब क्या करेंगे, तो 9/25 रूट में लिख देंगे। ठीक है, 9/25, और फिर cos a की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, रूट में 9 का रूट क्या होता है 3, 25 का 5, 3/5 क्या आया, cos a की वैल्यू आया। अब हम इसी प्रकार, अब हमको क्या मिल गया, sin a की वैल्यू मिल गई 4/5, cos a की वैल्यू मिल गई 3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको इस फार्मूला पर रखते हैं, रखें अभी नहीं, अभी हम लोग cos a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तब रखते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया। अब फिर इधर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम cos b की पहले ऐसे, फिर ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1। ठीक है, 1, तो sin स्क्वायर, देखिए अब इस यही फार्मूला खाली हमने चेंज किया a और b, क्योंकि यहाँ b था इसीलिए हमने चेंज किया, sin स्क्वायर b छोड़ देंगे ऐसे ही, प्लस cos स्क्वायर b
कॉस बी की वैल्यू पहले रखेंगे 12/13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, का स्क्वायर कर दिए इक्वल टू 1। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर बी, थोड़ा तेज चलते हैं, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं अभी करते, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 मतलब कि 144 बटे 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, अपान 1 हो जाएगा। अब फिर साइन स्क्वायर भी इक्वल टू 1, ये उस पार जाएगा, इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1/14 माइनस 1/, 144 बटे 169 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे 169 के 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा, मतलब 25 आएगा। फिर साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 25 बटे 169, ठीक है। अब फिर साइन बी इक्वल टू, जब ये स्क्वायर उधर पार जाएगा रूट हो जाएगा ये, ठीक है, तो 25/169। अब फिर हम साइन बी का मान निकाल लेते हैं, साइन बी इक्वल टू 5/25 का अंडर रूट में कितना होगा 25 कितना होगा 5, तो 5 बटे 169 का अंडर रूट में 13, 5/13 साइन बी इक्वल टू 5/13, ठीक है। हमको किसका किसका मान मिल गया, ठीक है, चलो देखते हैं। साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 4.5, कॉस ए की वैल्यू मिल गई 3/5, 3/5, ठीक है। अब फिर इधर कॉस बी की वैल्यू 12/13 दिया हुआ है, इधर साइन बी की वैल्यू हमने निकाला 5/13, ठीक है। अब हम इस फार्मूला, पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर उस फार्मूला में हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत तो बताइएगा। तो अब चलते हैं, फिर चलते हैं, अब फिर क्या करेंगे, फिर पहले लिखेंगे साइन ए प्लस बी, हमने आपको बताया था साइन ए प्लस बी, फार्मूला आपको नहीं बताया क्या होता है, क्या होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये हमने क्या लिखा, फिर फॉर्मूला देखिए साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब हम फार्मूला को पुट करते हैं, देखिए ऐसा है कि साइन ए प्लस बी, यहाँ साइड में ये सब चलता रहेगा, साइन ए प्लस बी। आप देखिए, अब साइन ए की वैल्यू 4/5, फिर कॉस बी की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, कहाँ है, यहाँ है, मतलब दिया गया है 12/13 प्लस कर देंगे, कॉस ए की वैल्यू हमने निकाला 3/5, ठीक है। साइन बी की वैल्यू हमने निकाला 5/13, देखिए थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन ठीक है, तब भी आप समझ जाएंगे। फिर साइन ए हमने कुछ नहीं किया है, नॉर्मली हमने इस फार्मूला बताएंगे आपको, पूरा कर लेते हैं, तो फिर एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। चलिए, फिर साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, अब इसको हल करते हैं, 12/48 बटे 5/15, ठीक है, ये होगा 48/15 प्लस 5, ये 5 कट जाएगा, 3/13 हो जाएगा। चलिए फिर क्या करते हैं, फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी करते हैं। अब हम इसको फिर से चलेंगे वो करने, हल करने। अब 15-13 पहले एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे
15 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, आप निकालिएगा, बताइएगा कितना आएगा। सॉरी 15 13 नहीं होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, तो 12 चौक 48 होगा, यहाँ 13 25 65 होगा। ये सॉरी मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो 13 इंटू 5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा, 65 आएगा। अब ये 13 आएगा, और 65 और 13 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 65 ही आएगा। ठीक है, अब 65 इक्के 65 48, ठीक है, प्लस 13 25 5 13 25 5, फिर 5 इसमें गुणा होगा 3 में 15, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 48 प्लस 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 63 63 आएगा। कितना, 48 प्लस 15 जोड़ेंगे 63 आएगा, तो 63 बटे 65 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने साइन ए प्लस बी का मान निकाला है। अब कॉस ए प्लस बी को मतलब फिर निकालना पड़ेगा फिर से, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस ए प्लस बी पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, आप भी ऐसे ही चलिएगा। अब पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला कॉस ए प्लस बी। अब थोड़ा से आप लोग बताइए कि इसका फार्मूला क्या होता है, बताएंगे कोई, फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए देखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब फार्मूला हमने पिछली वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सब बताए हुए, आपको याद हो जाएगा एकदम अच्छे से आप करेंगे तो, ठीक है। अब हम ऐसे चलने देते हैं, तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, अब देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू cos a, cos a की वैल्यू क्या है हमने निकाला हुआ है पहले, cos a की वैल्यू 3/5। खाली हमको मान देखना मुझे बहुत इजी होता है, खाली आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस। अगर आपको फार्मूला याद हुआ, अगर जैसे आपको यहाँ फार्मूला याद था तो आपने तुरंत cos a प्लस बी फार्मूला रख दिया, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और तुरंत आपने यहाँ सब इसी फार्मूला का आधार पर आपने सब चीज निकाला है मान, तो यहाँ आप रख देंगे। तो उसके बाद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन छोटा मोटा हो तो कैलकुलेशन करना में अब उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं, cos a इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू कहाँ है, ये है, कॉस बी की वैल्यू देखिए ये है, ये वाली कॉस वैल्यू की वैल्यू है 12/13, ठीक है। और साइन ए की वैल्यू क्या दिया, फिर यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 4/5, ठीक है। साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू देखिएगा 5/13। देखिए सरल बहुत होता है, थोड़ा आप लोगों को बस कैलकुलेशन और फार्मूला पे है, उसको फार्मूला याद हो गया वो ट्रिग्नोमेट्री कर जाएगा। चलिए चलते हैं, तो फिर से 5 12 36, फिर 36 इधर 36 होगा, फिर नीचे 13 25 65 हो जाएगा, फिर माइनस ये 5 कैंसिल, 4/13 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल है तो 4/13। और फिर से हम वही गुणा भाग करना शुरू करेंगे, कहे ना ट्रिग्नोमेट्री में खाली दो चीज, क्या, एक तो फार्मूला, दूसरा कैलकुलेशन, आपको दो चीज आनी चाहिए। और फार्मूला कैलकुलेशन आ है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। और फिर cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इक्वल टू, और फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 65 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 65 ही आएगा, 65 के 65 36। ये तो आप समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं ना, तो 65 के 65 ये एक गया, फिर इसमें गुणा करेंगे, इसमें भाग देंगे, एक आएगा, फिर जो भाग गया उसका ऊपर वाले में गुणा करेंगे 36 में, तो 36 में गुणा की 36 आया, फिर 13 5 65, यहाँ 5 इसमें भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 ऊपर गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा,
अब फिर कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 36 में 20 में कितना आता है, आप बताइए कितना होगा। हाँ, तो 36 में से अगर आप 20 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, आएगा यहाँ 16 बटे 65। ठीक है, कितना आएगा कॉस एक भी यहाँ आएगा 16 बटे 65, 16 बटे 65, कॉस ए प्लस बी का 16 बटे 65 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और अब देख लीजिए आप लोग, कहीं अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो बताइए भाई, कहीं अगर आप लोग को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो, ना समझ में आया हो तो बताइए। चलिए हम एक बार इस फॉर्मूले को फिर रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। इफ sin a इक्वल टू 4/5 और cos b बराबर 12/13, तो कैलकुलेट करना हमको वैल्यू sin a प्लस बी cos a प्लस बी। फार्मूला याद कर लीजिए, सब आ जाएगा। हमने क्या यहाँ कौन सा फार्मूला रखा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या है, यहाँ दिया गया है 4/5। cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालना है तो हमने 16/25 कर दिया, इसका स्क्वायर करके प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 कर दिया। cos स्क्वायर a ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। cos स्क्वायर a की वैल्यू जैसे इसमें घटाएंगे 9/25, फिर cos a की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी, कितना आया 3/5। ठीक है, एक फिर sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1। यहाँ अगर b हो c हो, मतलब यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए तभी यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1 होगा। फिर sin स्क्वायर b प्लस cos b की वैल्यू यहाँ दिया है 12/13 का स्क्वायर कर दिए, 1 कर दिए। फिर sin स्क्वायर b की को वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसको हल कर दिए तो 44/169 आया, इक्वल टू 1 आएगा। फिर sin स्क्वायर b इक्वल टू 1, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 144/169। sin स्क्वायर b इक्वल टू 25/169। sin b इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा, ये 25/169, sin b इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। ठीक है, फिर sin a प्लस b यहाँ हमको जो ज्ञात करना, sin a प्लस b इक्वल टू, फिर sin a फार्मूला रखेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b, फिर sin a प्लस b इक्वल टू sin a की वैल्यू 4/5, cos b की वैल्यू 12/13 प्लस cos a की वैल्यू 3/5, sin b की वैल्यू 5/13। क्या करेंगे फिर ये और ये काट देंगे, फिर 48 12 चौक 48/5 है, फिर 13/65 हो जाएगा, फिर 3/13। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा, sin a प्लस b का 63/65 उत्तर आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही cos a प्लस b फार्मूला रखेंगे, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। फिर cos a की वैल्यू रख देंगे 3/5, cos b की वैल्यू रख देंगे 12/13 माइनस sin a की वैल्यू रख देंगे 4/5, फिर sin b की वैल्यू रख देंगे 5/13। फिर cos a प्लस b इक्वल टू 12×3 = 36/13 65 माइनस 5 20, फिर ये 5 5 कट जाएगा, 4/13 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो cos a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 16/65। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा इतने में इन दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम।